वंदे मातरम दोस्तों, मैं मनदीप सिंह आज पुनः आप लोगों के बीच में आज हाजिर हूँ और एक बहुत बड़ी एक समस्या थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी थी। अभी हाल ही में कुछ घंटे पहले विधायक महेंद्र गोयल जी ने दिल्ली विधानसभा के अंदर 15 लाख रुपए लहराते हुए बताया गया है कि एक फ्रेंड्स डिटेक्टिव सिक्योरिटी सर्विस, फ्रेंड्स डिटेक्टिव सिक्योरिटी एजेंसी जो अंबेडकर हॉस्पिटल के अंदर जिनका टेंडर पास हुआ और उन्होंने हर एक पुराने एनओ से जिसको नर्सिंग ऑर्डरली से हर एक व्यक्ति से इन्होंने 40-40 हज़ार रुपए की डिमांड करी है और आपको अगर कंटिन्यू करना है तो आपको 40,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप नई भर्ती जाना चाह रहे हैं तो आपको 70,000 रुपये देने पड़ेंगे, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। तो हमारे पास इस मामले को लेके आए हैं मिस्टर परविंदर मान साहब हमारे पास इस मैटर को लेके आए हैं। तो मैं परविंदर मान जी से ही बात करना चाहूँगा कि परविंदर जी आखिरकार ये मामला है क्या। तो परविंदर जी, आप कितने सालों से अंबेडकर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं? सर मेरे को यहाँ पे 10 से 12 साल हो चुके हैं और यहाँ पे जब भी कोई भी टेंडर पास होता है तो यहाँ पे उसके एवज में पहले पैसे दिए जाते हैं। जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे 25,000, पहले 25,000 लेते थे, अब 40,000 रेट कर दिया इन्होंने। 40,000 तक ये पुराने देंगे जो वर्कर कर रहे हैं। जो नई वर्कर आएंगे उनसे 80 से 90,000 रुपये मांग की है इन्होंने। तो आपसे भी पैसों की डिमांड करी गई थी? बिल्कुल जी, पैसों की डिमांड के बिना ये कागज ही, हमारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उस कागज उसी के जमा होंगे जो ये पैसे लेके आएगा। और क्यों आपने कहाँ कंप्लेंट करी है इसको लेके मैं एमएस सर के पास भी डायरी करा चुका हूँ कंप्लेंट, और बोरोवली भी मिल के भी बात कर चुका हूँ, लेकिन वहाँ से अब कोई भी सोल्यूशन नहीं हुआ। वहाँ से थक हार के मैंने यहाँ पे अपने रिठाला विधानसभा से एमएलए सर है महेंद्र गोयल जी, इनके पास आके मैं लिखित में वो दे के गया हूँ। इनके पास बोल के भी मैंने शिकायत दी गई है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इसका हल निकालते हुए इसका पूरा खुलासा किया है आज। तो आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे विधायक महेंद्र गोयल जी का? कोटि कोटि चरण सफर से उन सर को जिन्होंने इस भ्रष्टाचार के ऊपर से पर्दा उठाया है, तो वो भी विधानसभा में जाके। तो आप मेरे पास कितने दिन पहले आए थे? मैं आपके पास कम से कम 3 से 4 दिन पहले ही आके आपके पास आया था। उसी के 3 दिन के 3 या 2.5 दिन के अंदर ही आपने इस कार्रवाई के ऊपर संज्ञान लिया गया है और बहुत ही अच्छा। तो अब आप खुश हैं इस मामले से? बिल्कुल जी, बिल्कुल पूरी तरह खुश हूँ सर, लेकिन आगे भी ऐसा काम ना हो, ऐसा कुछ वो कार्य किया जाए कि आगे से ये भ्रष्टाचार ना चले इस हॉस्पिटल में। यहाँ क्या पूरी दिल्ली के हॉस्पिटल में ऐसा ना किया जाए, क्योंकि सभी वर्कर परेशान है, चाहे वो हाउस कीपिंग वाला हो, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे नर्सिंग अर्दली हो, ये सभी परेशान हैं इन ठेकेदारों से। देखिए, आम आदमी पार्टी जब आई थी तो उन्होंने एक वादा किया था कि लोगों से करप्शन बंद करेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये करप्शन दोबारा से निकलना शुरू हो चुका है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर एक एक व्यक्ति से 40-40 हज़ार रुपये अगर रिश्वत ली जा रही है दोबारा लगाने के लिए, तो सोचिए उनमें से कितने जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये तनख्वाह आपको पूरी देते हैं? सर आज तक मेरे पास पूरा बायोडाटा, मेरा जो भी बैंक स्टेटमेंट है वहाँ से मैंने वो भी लिखित में दे चुका हूँ। सर मैंने इतना ड्यूटी किया है और मेरा ये सैलरी है वो भी लिख के दे चुका हूँ मैं इस एमएस ऑफिस में, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की आज तक। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, कोई भी आके मेरे पास आके चेक कर सकता है। मेरे आज तक पूरी सैलरी जिन्होंने दी हो तो आज तक ड्यूटी के हिसाब से। तो ये परविंदर जी हैं जी, जिनको आज तक पूरी तनख्वाह नहीं दी गई। और सोचिए जितने भी एम्प्लॉय पूरे अस्पताल के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर काम कर रहे होंगे, जो ठेके के अंदर काम कर रहे हैं, किसी को भी पूरी तनख्वाह नहीं दी जाती। तो ये जो ठेकेदारी प्रथा है इसको बंद किया जाए। इस ठेकेदारी प्रथा से इन लोगों के ऊपर जुल्म, इनके परिवार के ऊपर जुल्म किया जाता है। कई लोग किराए पे रहते हैं, कुछ प्रवासी हैं, इन लोगों को कैसे ये लोग अपना घर चला पाएंगे? तो मेरा दिल्ली सरकार से पुनः ये आग्रह है कि इस ठेकेदारी प्रथा को बंद किया जाए। इन सब लोगों के ऊपर हो रहे जो अत्याचार हैं, उन अत्याचारों को जल्दी से जल्दी बंद किया जाए। बस यही मेरी गुजारिश है आप लोगों से। धन्यवाद। वंदे मातरम। दोबारा फिर एक विषय को लेकर आप लोगों के आगे हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। डीसीपी साहब को वो भी लिखी कि सुरक्षा कर्मियों के नाम पर जो ये भर्ती चल रही है, इनसे ये पैसे ले रहे हैं, तो ये लोगों को बाद में तंग करते हैं, लोगों से पैसे की उगाही करते हैं। दवाइयों के नाम पे उनसे वही पैसा लिया जाता है, वही टेस्ट के नाम पे पैसा लिया जाता है। ये घोटालेबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आदमी बगैर कोई रिश्वत दिए लगेगा तो नेचुरली है कि वो अपनी तनख्वाह के अंदर वो काम करते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट की तनख्वाह भी उनको वो पूरी नहीं मिल पाती है, जो बहुत बड़ी जांच का विषय है।
उसके अंदर 15,000 16,000 रुपए की उनकी तनख्वाह होती है, खाते के अंदर उतने पैसे जाते हैं, लेकिन वापस फिर से उनसे पैसे ले लिए जाते हैं। इसी माध्यम में वहां के जो कर्मचारी थे स्ट्राइक पर बैठ गए, लेकिन इनकी दबंगई देखिए, हॉस्पिटल परमिसेस के अंदर जो स्ट्राइक के ऊपर बैठे हैं, धरने के ऊपर बैठे हैं, उनके साथ में मारपीट की जाती है, और मारपीट भी इतने जबरदस्त कि वहां पर वो हॉस्पिटल के अंदर कई कई दिन तक भर्ती रहते हैं, लेकिन उन दबंगों के खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड नहीं होता भी है तो उसी समय पुलिस के अंदर वो बेल दे दी जाती है। मैंने इस माध्यम के अंदर डीसीपी साहब को पत्र लिखे हैं, एमएस साहब को पत्र लिखे गए हैं, एलजी साहब को पत्र लिखे गए हैं, हेल्थ सेक्रेटरी साहब को पत्र लिखे गए हैं। पत्र मैंने सीएस साहब के नाम भी लिखे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मुझे भी कोशकी की विधायक को मना लो, उन्होंने बहुत हर तरह से जब हथकंडे अपनाए, मैं भी उनके शुरू में नहीं आया, लेकिन बाद में सोचा क्यों ना अपने आप को झोंक के इस काम के अंदर इनका पर्दाफाश करने के लिए मैंने भी उनसे सेटिंग करने की कोशिश की, और वो सेटिंग हुई। मैं इस सदन के अंदर पूरी जिम्मेवारी के साथ में कहता हूं कि उस सेटिंग का मैंने पर्चा डीसीपी साहब को भी लिखा, कहा कि ये पैसे के अंदर 15 लाख रुपए के अंदर मेरी सेटिंग हुई है, और एक वो अमाउंट जो टोकन मनी के तौर के ऊपर उन्होंने मुझे दी थी, जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि ये रिश्वत का पैसा ये लोग मुझे दे रहे हैं और मैं रंगे हाथों इन आदमियों को पकड़वाना चाहता हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। ये वो पैसे हैं, वो बंडल है जो सुरक्षित है। मैं विपक्ष के साथियों से भी कह रहा हूं, इस काम का राजनीति करना हो, मैं अपने साथियों से भी कह रहा हूं, सत्ता पक्ष के जितने भी साथी हैं, इस बात का राजनीति करना हो। ये मैं मुद्दा जो उठा रहा हूं, ये जनता का मुद्दा उठा रहा हूं, जनता की आवाज इस सदन के अंदर उठाने के लिए सभी मेंबर्स आते हैं। ये पैसे, ये वो रिश्वत के पैसे हैं जो टोकन मनी के ऊपर मुझे दिए गए, ये कि आप ये आवाज मत उठाओ, हमें ये पैसा लेने दो। इस मामले में मैं एलजी साहब से भी मिला हूं, एलजी साहब को भी पत्र लिखा है, मैंने सीएस साहब को भी लिखा है, मैंने हर दरवाजे के ऊपर मिला हूं। अपनी जान जोखिम के अंदर डालकर मैं ये काम कर रहा हूं, क्योंकि वो इतने दबंग व्यक्ति है कि मेरे साथ भी वो कुछ कर सकते हैं। मैं विपक्ष के भी सभी साथियों से यह हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूं, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सत्ता पक्ष के साथियों से भी मैं बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसका राजनीतिकरण नहीं, ये दिल्ली के जनता के हितों के लिए मैं आवाज उठा रहा हूं। इस सदन के अंदर जितने भी आदमी आते हैं वो सभी जनता के हितों के लिए आते हैं। मुझे पता है मेरे साथ में वो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने डीसीपी साहब को पत्र लिखा कि मुझे सुरक्षा की जरूरत है, मेरे आगे पीछे इस प्रकार के दबंग घूम रहे हैं, मुझे धमकी देते हैं, लेकिन मुझे सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं ऐसे सदन का साथी हूं जिसके अंदर महात्मा गांधी जी बैठे हैं, विठल भाई पटेल जी बैठे हैं, और बड़े बड़े नेता बैठे हैं। यहां पर हम जनता के द्वारा चुन के आए हैं। आज ये जनता की आवाज मैं आपकी ये समक्ष उठा रहा हूं, इसको आप किसी भी कमेटी को रेफर करें या कोई भी आप इसकी निष्पक्ष जांच करवाए। ये खाली ये नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल के अंदर है। मैंने उनका स्टिंग करवाने की कोशिश की थी, मैंने एक आदमी की भी ड्यूटी लगाई थी। मुझे पता है कहीं पे धोखा हुआ है, लेकिन जनता का चुना हुआ नुमाइंदा, जनता के आवाज के लिए मुझे चाहे कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, मैं वो भी देने के लिए तैयार हूं। और इस समय में जो ये काम चल रहा है, बहुत घटिया स्तरों के ऊपर ये काम चल रहा है।
मैं इस मामले के अंदर यह भी चाहूंगा, मैं नेता विपक्ष के भी मुंह से एक बात सुनना चाहूंगा। मैं डीसीपी साहब पहले प्रणव तायल जी थे, अब दूसरे डीसीपी साहब चेंज होते आ गए हैं। इस मामले के अंदर एक नहीं। महेंद्र जी, अब मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। हाँ जी, ये सारा मैटर आप लिख करके लेटर पैड पे मुझे दीजिए, मैं इसको पेटिशन कमेटी को रेफर कर रहा हूँ। जो जो लेटर आपने एलजी को लिखे, जो भी लेटर आपने कमिश्नर को लिखा, विद ठेकेदार के नाम, किस डेट में वो ठेकेदार अपॉइंट हुआ, वो सारा मुझे लिख के भेज दीजिए। सर मैं कल भी एसीबी के अंदर गया, मैं बता रहा हूं आपको। महाजन साहब प्लीज, महाजन, मैं राजनीति करने कर रहा हूं, मैं राजनीति करने कर रहा हूं, मैं आवाज उठा रहा हूं, जनता की आवाज उठा, आप भी लोगों के हितों के लिए आवाज उठा रहा हूं। मैं बताता हूं, मैं कल एसीबी के अंदर भी गया हूं। एसीबी के अंदर मधुर वर्मा जी जो एसीबी चीफ है, मैं उनसे मिला हूं। कल उन्होंने बहुत अच्छे से बात कही। उन्होंने सिर्फ एक असमर्थता जाहिर की, बोला ये हमारे सरकारी कर्मचारी नहीं है, हमारे बीच में नहीं आते हैं। मैं ज्वाइंट सीपी साहब के पास में परसों इस सदन को खत्म होने के बाद ज्वाइंट सीपी साहब से मिला, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं कि आप पकड़ ले। बोलो ये हमारा वो नहीं है, आप अपनी सरकार के आदमियों से देखिए। मैं एक बात कहता हूं, एसीबी के अंदर हम जाते हैं, वहां पे सुनवाई नहीं। मैं डीसीपी के पास जाता हूं, वहां पर हमारी सुनवाई नहीं। दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर के पास में मैं जाता हूं, वहां पे हमारी सुनवाई नहीं। सुनवाई होगी तो आखिर कहां होगी? मेरे पास सिर्फ और सिर्फ रास्ता बचता तो मेरी विधानसभा का रास्ता बचता था, इसलिए वो ये बंडल लेके मैं यहां पर ये मेरे लिए नहीं, आपकी पूरी दिल्ली की जनता इस समय में त्रस्त है। हर आदमी वो त्रस्त है, चाहे वो किसी भी प्रकार के सुरक्षा कर्मी लग रहे हो, चाहे कहीं पर किसी भी प्रकार से एलओ लग रहे हो या सफाई कर्मचारी लग रहे हो। जो ये कॉन्ट्रैक्ट का धंधा चल रहा है इस समय में बहुत शर्मनाक चल रहा है। कंक्लूड करिए महेंद्र जी, कंक्लूड करिए प्लीज। कंक्लूड तो ये की है कि आप ये न्याय दिलवा दोगे, करिए, मैं करता हूं। कंक्लूड हो जाएगा, अदरवाइज तो ऐसे ही चलता रहेगा, चुन के आते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। करिए, कंक्लूड करिए। कंक्लूड तो आपको करवाना है, मैंने आपको करवाना है। आप कैसे करवाओगे अध्यक्ष जी कंक्लूड? महेंद्र जी, मैंने बताया आपको, क्योंकि मैं बहुत साफ बात कहता हूं, नेता विपक्ष बहुत अच्छे आदमी है। इस आवाज को मेरी आवाज बन के आप महेंद्र जी, महेंद्र जी मैंने डायरेक्शन दी है। महेंद्र जी मैंने आपको डायरेक्शन दिया, बता दिया। भाई 2 मिनट